के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ। कार्यक्रम देखिए जम्मू दर्शक मला राम राम। अभी के समय में खेत खार बारी बखरील देखबे तो चारों खुट हरियर हरियर दिखत है और ऐसे लगते कि धरती माता हा हरियर लुगरा पहने हैं और हरियर श्रृंगार करे हैं। और खेत खार में जावे तो अभी किसान भाई मन हा अपन बतर ब्यासी सिरवा डरे हैं और जिकर पिछवा गे है वो मन रोपा लगाते हैं। ऐसन समय में अभी किसान भाई मन हा हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है कि मेड़ में जो दलहन तिलहन फसल लगाते हैं, भारी जो भर्री भाटा है खाली ज़मीन वह मन में दलहन तिलहन फसल लगाते हैं। तो अभी बढ़िया समय है। तो हमारे आज के चर्चा के विषय घलो के ही है खरीफ में मूंग और उड़द की खेती। और जानकारी दे खातिर आज पहुना विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर, प्रमुख वैज्ञानिक दलहन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो राम राम दीपक जी। और जैसन कि आज के विषय है मूंग और उड़द के खेती खरीफ में, तो सबले पहले तो हम ये जानना चाहबो कि अभी लगाए के सही समय एकर का होते और कौन कौन सी चीज़ लगाए जा सकते? आमतौर पे जौन हमार छत्तीसगढ़ के जौन आबो हवा है ओकर बार मुख्य रूप से दलहनी फसल के रूप में अरहर के खेती किसान भाई मन कर सकते। अरहर चूँकि लंबी अवधि के फसल है तो एकर अलावा कम अवधि के फसल अगर हम बात करथन तो मूंग है जो कि 65 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाते, बहुत जल्दी शीघ्र पक के तैयार हो जाते। साथ ही साथ एकर अलावा उड़द है जेकर खेती किसान भाई मन कर सकते, यह 75 से 90 दिन में पक के तैयार हो जाते। एकर अलावा एक और किस्म फसल है जेला हम कुल्थी या हार्सग्राम के नाम से जानथन। अच्छा। यहू दलहनी फसल के अंतर्गत आथे और एकर खेती किसान भाई मन जो बस्तर जिला के सराउंडिंग एरिया है, दक्षिणी भाग है, ये यहाँ पे एकर खेती किसान भाई मन करथे और ये लगभग 100 दिन में पक के तैयार होते। और ये 3-4 फसल है जो कि बहुत ही उपयुक्त है छत्तीसगढ़ के आबो हवा में। अच्छा। इनमें मुख्य रूप से अरहर के खेती है किसान भाई मन मेड़ में लगाते, अपन भाटा भर्री में लगाते। और उड़द है मूंग है एला तो भाटा में जौन जेमें ढलान भूमि है जेमें जल निकास के अच्छा सुविधा होते, पानी के जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसन जमीन में एकर मूंग है उड़द के खेती कर सकते किसान भाई मन। और मेड़ में का लगा सकते अपन? मेड़ में मुख्य रूप से अरहर हमार किसान भाई मन लगाथे और जतका भी जौन धान खेत में धान ला लगाथे और एकर बाद जौन धान खेत के जौन मेड़ है ओमें अरहर के खेती किसान भाई मन करथे। और कहीं कहीं हम देखे हन कि उड़द एवं मूंग के खेती है या तिलहनी फसल के रूप में तिल्ली के फसल भी किसान भाई मन लगाथे। लेकिन मुख्य रूप से अरहर है और उड़द है मूंग है। जैसे कि आप ग्रामीण एरिया में जाहू तो बेलिया मूंग आथे, ओकर खेती किसान भाई मन करथे। हाँ, वो मतलब नार या बोलना चाहिए कि नार वाले फसल होते, ओकर लंबाई काफ़ी अधिक होते और कोई भी मतलब वृक्ष है में नार के रूप में चढ़ जाते, तो ओकर खेती किसान भाई मन कर सकते। ओकर दाना थोकन बड़े होते और काफ़ी स्वादिष्ट होते, विशेषकर बड़ा वगैरह बनाए में एकर उपयोग होते। और छत्तीसगढ़ के आदमी मन जानते भी। अच्छा, ये दलहन और तिलहन मन के हमारे भोजन में का महत्व है और काबर जरूरी है लगाना? एक तो बाजार में बहुत महंगा भी मिलते और किसान भाई मन कहूँ अपन घर में हो गए उपज तो अपन खाए बर तो हो ही जाते, फिर थोड़ा सा बेच भी लीन कहूँ बाज के तो फायदा भी है।
तो औ का महत्व है बता। अब हमार भारत सरकार जतका भी दलहनी फसल है सबके समर्थन मूल्य ला बढ़ा दे है। अच्छा। काबर की दलहन तिलहन ला प्रमोट करना है कर सेती। तो ओमे मुख्य रूप से मूंग है, उड़द है, अरहर है। ये वित्तीय वर्ष में एकर समर्थन मूल्य ला बढ़ा दे है। अच्छा। तो किसान भाई मन अब मिट्टी के उर्वरा शक्ति ला बढ़ाना है तो लगातार अन्न वाले फसल धान के बाद में गेहूँ या धान के बाद में मक्का ले थे। तो इनमें उर्वरा शक्ति है के हास होते। अच्छा। तो उर्वरा शक्ति ला बढ़ाए बर हम दो अन्न वाली फसल के बीच में यदि एक दलहन या तिलहन के फसल लेवत हन तो एकर से भूमि के उर्वरा शक्ति में वृद्धि होते। अच्छा। तो एक ये बात ला ध्यान में रख के किसान भाई मन हमेशा जहाँ अपन भूमि के आवश्यकता अनुसार उपलब्धता अनुसार, जैसे कि उच्चहन भूमि है ओमे अन्न वाले फसल के बजाय एकर दलहन के फसल लेना चाहिए। तो एकर से उर्वरा शक्ति में वृद्धि होते। दूसरा, लगातार एक ही फसल ले थे अन्न वाले तो में कीट पतंग के आक्रमण बहुत अधिक होते। तो यदि हम फसल चक्र परिवर्तन करे बर अन्न वाले फसल के बीच में या ओकर बाद में दलहन के फसल लेथन तो एक प्रकार के जो कीट व्याधि कीट पतंग है बीमारी है एकर जो लगातार आक्रमण होते उनमें ब्रेक लग जाते। अच्छा। साथ ही साथ यदि हम मानव स्वास्थ्य के बात करथन तो इनमें दलहनी फसल में 22 से 24% प्रोटीन के मात्रा पाए जाते। तो किसान भाई मन ला उपयोग करना चाहिए। और हमार भारतवर्ष के 65 से 70% जो जनसंख्या है वह शाकाहारी नेचर के है और ओकर मन बर प्रोटीन के आवश्यकता के जो पूर्ति है वो दलहन से ही होते, दाल से ही होते, जिसमें कि 22 से 24% प्रोटीन होते। जबकि जो शाकाहारी है जेला हम नॉन वेजिटेरियन बोलथन एकर मन के प्रोटीन के आवश्यकता के पूर्ति मांस से हो जाते, अंडा से हो जाते इत्यादि, मतलब मीट से हो जाते। लेकिन शाकाहारी बर प्रोटीन के मुख्य स्रोत है दलहन है, दूध है नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होते। ओकरे सेती बोला जाए कि दलहन सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दलहनी फसल के जौन खाद और पानी की आवश्यकता है वह अन्न वाली फसल के तुलना में 1/5 भाग होते। अच्छा, कम बहुत कम होते। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे गेहूं है या धान है या मक्का है, एकर नाइट्रोजन के जो आवश्यकता है वह 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है। अच्छा। जबकि आप दलहनी फसल के रूप में अरहर है, मूंग है, मटर है, उड़द है, एकर दलहन के नाइट्रोजन की आवश्यकता के बात करूँ तो 20 से 25% किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अच्छा। तो 1/5 भाग एकर कम लगते। मतलब वायुमंडल से वो सीधा ले लेते, वायुमंडल से सीधा ले लेते। तो ये मुख्य रूप से बातें हैं जे किसान भाई मन ला तेकर सेती दलहन की फसल लगाना चाहिए। और किसान मन हाँ एक भोजन आम आदमी में दे के एक दायित्व है ना। जी, जी। तो हर तरह के फसल में बैलेंस भी होना चाहिए, ऐसे सोच सकत है। अच्छा, हमारे किसान भाई मन ला कहूँ लगाना है तो कौन सा खेत के चयन करन और खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए? दलहनी फसल में मूंग और उड़द लगाना है वर्षा काल में तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती कि चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ में 1200 से 1400 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से वार्षिक वर्षा होते। तो हमन ला ऐसे भूमि के चयन करना है जिसमें जल के निकास उचित तरह से हो और कोई जगह पानी के जमाव न हो। तो एकर बर भाटा जमीन है, कन्हार भूमि है, ऊपरी जमीन जिसमें कि जल निकास उत्तम हो और ये जेकर पीएच लगभग 7 या 7 के आसपास हो, न्यूट्रल हो, उदासीन पीएच हो, एमे किसान भाई मन भूमि के चुनाव कर सकते। अच्छा, तो उचित किस्म कौन कौन से और कैसे दूरी में लगाना चाहिए, कैसे ढंग के बीजोपचार करना चाहिए, एक बारे में बताते। यदि हम उड़द के फसल के बात करत हन तो हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है बहुत बढ़िया किस्म के विकास करे है। इनमें मुख्य रूप से इंदिरा उड़द प्रथम है। अच्छा, जो कि अपन कुछ लेके आए हैं बीजा? जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इंदिरा उड़द प्रथम के छोटे पौधा है
अभी ये 15 से 18 दिन के बुआई के अवस्था के पौधा है। और आप मतलब पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो इंदिरा उड़द प्रथम है वो किस्म है। और आप ये कर माध्यम से भी आप देख सकते हो कि ये जो नीचे में जो ये है ये में इंदिरा उड़द प्रथम के बीज है। और ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मतलब एकर विकसित किए करे गए हैं। साथ ही साथ में आप मूंग के भी किस्म ला देख सकते हो। यह हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किस्म है। एक प्रज्ञा है, दूसरा पैरी मूंग है। और साथ ही साथ आप ये दोनों का रंग अलग अलग हाँ बिल्कुल अलग अलग है। पैरी मूंग के हरापन ज़्यादा है, दाना छोटे है। और आप ये देख सकते हो कि ये मूंग के एक अन्य किस्म है जे हम शिखा के नाम से जानथन। अच्छा। जो कि अभी लगभग 12 से 15 दिन के फसल मतलब बुआई हो है। और अभी चूँकि एकर बुआई अभी भी चलत है तो अभी मतलब उचित समय है बुआई के। और एकर अलावा हम उड़द के और किस्म के बात करबोन तो एकर अलावा है आपके TU94-2 ऐसे किस्म है जो कि उड़द के बहुत अच्छा है। आज़ाद 3 है। एकर अलावा NUL जेला हम नल बोलते हैं, नल 7 है। ये किस्म है जो कि बहुतायत रूप में अभी मार्केट में हाँ किसान भाई मन प्रचलन में है और उकर सीड चेन में है और एला लगात है। अच्छा। एकर अलावा हम मूंग के बात करबोन तो मूंग के विराट है, शिखा है, ये कि पैरी मूंग है, प्रज्ञा है। ये किस्म है जो कि आमतौर पे किसान भाई मन उपयोग में करते। अच्छा, तो ये मैंने आप अच्छा बात बताया। एक अपन खेत में बोना है तो एकड़ पाछू कतका बीजा लागथे और कैसे ढंग से बीज उपचार करबो एकर? 1 हेक्टेयर के अगर हम बुआई के बात करत हन तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम उड़द एवं मूंग के बीजा प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई मन ला उपयोग करना है। और हमेशा कतार में बोना है। कतार में बोनी करे से किसान भाई मन ला कीट बीमारी के आक्रमण के प्रकोप से मतलब बच सकते। और एक निश्चित संख्या में प्रत्येक पौधा ला मतलब रही प्रति हेक्टेयर। और निश्चित ओला सूर्य के प्रकाश मिलही, भोजन मिलही, थोड़ा हेर फेर हाँ हवा पानी मिलही। और साथ ही साथ जो जगह पर जो कंपटीशन है चाहे वह मिट्टी के अंदर हो और या मिट्टी के ऊपर हो तो पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार मिलही तो पौधा हष्ट पुष्ट होही और उत्पादन हा बढ़ी। और यदि हम बहुत ज़्यादा बीज दर करबोन या अवैज्ञानिक पद्धति से छिटकवा बोबोन तो कहीं पे ज़्यादा बीज पड़ी, कहीं पे कम पड़ी तो पौध संख्या मेंटेन नहीं हो पाही और फसल के उपज कम प्राप्त हो। हाँ, तो आप मैंने बहुत अच्छा जानकारी देखो। अब हम एक छोटे से विराम लेके ये संदेश देखा। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। विराम के बाद फिर से आपके स्वागत है और आज के विषय है मूंग और उड़द के खरीफ के खेती। तो हमन बातचीत करत रहें कि आप अभी बताओ कि ओकर कौन कौन से किस्म हैं। तो अब हम जानना चाहबो कि बीजोपचार कैसे करना चाहिए और बोए के सही तरीका का होता है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछो आप कि कोई भी दलहनी फसल के जब हम बुआई करथन तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती कि किस्म के चुनाव एवं ओकर बीजोपचार करना है। तो किस्म के तो हमन चर्चा कर ले हन। अब बीजोपचार के बात यदि करबोन तो दलहनी कोई भी दलहनी फसल ला बीजोपचार करना है तो एकर बर सब सर्वप्रथम हमन ला कोई भी
फफूंदी नाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम होते नामक दवा से रसायन है, ओकर से 2.5 से 3 ग्राम दवा लेना है प्रति केजी बीज के हिसाब से। एकर बीजोपचार हाँ पाउडर होते एकर से जतका भी बीज जनित रोग है ओकर से बचाव हो सकते। एकर अलावा फफूंदी नाशक से जब हम बीजोपचार कर लेते हन ओकर बाद हमन ला राइजोबियम जौन जैव उर्वरक है एकर से बीजोपचार करना है। तो एकर बर जौन बहुत प्रकार के जैव उर्वरक आथे, एमे मुख्य रूप से राइजोबियम कल्चर है, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग कल्चर जेला हम पीएसबी कल्चर बोलथन, जिंक एसबी कल्चर बोलथन और केएसबी कल्चर। ये 4 प्रकार के कल्चर के उपयोग करना है और बीजोपचार करना है। यह चारों प्रकार के जौन राइजोबियम कल्चर और अन्य कल्चर है ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित हो है और हमारे कृषि जौन विश्वविद्यालय परिसर में अलग से एक विक्रय केंद्र है, वहाँ से किसान भाई मन प्राप्त कर सकते। एकर अलावा प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र भी है, किसान भाई मन वहाँ से भी एला खरीद सकते। प्रत्येक मतलब 200 ml के एक मतलब डब्बा आते, वो 1 एकड़ के 1 से 1.5 एकड़ के बीजोपचार बर पर्याप्त होते और एकर जौन कीमत है लगभग 80 रुपये के प्रति 200 ml के जौन डब्बा है ओकर आते। और विशेष रूप से ध्यान दे के बात यह है कि जब फसल के बुआई करना है तो वही समय में बीजोपचार करना है। जैसे आज फसल के बुआई करना है तो 1 से 2 घंटा पहले बीजोपचार करना है। ऐसे नहीं कि आगुल मोक रख दे दवाई ला तो वो ठीक नहीं खराब हो जाही और ओकर उपयोग मतलब जौन कल्चर है ओमें जौन छोटे छोटे जौन जीवाणु जो ला बोलथन वो हा नष्ट होए के चांस रहते। और ताज़ा कल्चर उपयोग करना है, पिछले मौसम के कल्चर ला उपयोग नहीं करना है और स्वस्थ जगह मतलब छाया जगह में रखना है, बहुत धूप में भी नहीं रखना है। तो ये बात ला ध्यान रख के किसान भाई मन बीजोपचार कर सकते। तो बहुत सावधानी के बात है, मतलब बीजोपचार करना है। ऐसे नहीं कि पुराना दवाई माढ़े ते लकर दान ते रहा कनिक थोड़ा कम पानी ज़्यादा हो गए तो सुखा दान, वो ठीक नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया हो। तो अब लगाए के तरीका का होते हैं सही ढंग से? कोई भी फसल के विपुल उत्पादन लेना है तो महत्वपूर्ण बात यह थे कि ओला लगाए के कौन सा तरीका ला अपना थे। एमे मुख्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किसान भाई मन ला कतार बोनी करना है। और कतार बोनी आजकल हमार जगह बहुत सारा मशीन भी आगे है, जेला हम हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी एक मशीन के निकाले है जेला इंदिरा फर्टी सीड ड्रिल के नाम से हम बोलथन। एमे बीज और खाद दोनों एक ही मशीन में मतलब एक ही जगह में पहुंची। पहली गहराई में खाद पहुंची, ओकर बाद में 1-2 सेंटीमीटर के मिट्टी के परत डल थे। एक ही रन में होते, ट्रैक्टर ड्रन भी है, बुलक ड्रन भी है। ओकर बाद में ऊपर में बीज पड़ी, ओकर बाद ढके के भी प्रक्रिया साथ साथ होते। अच्छा। तो सीड ड्रिल के माध्यम से किसान भाई मन बो सकते। और यदि मूंग और उड़द के जब हम बीज के बुआई करबोन तो कतार से कतार के दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखना है ताकि पौधा के बढ़वार बर मतलब अच्छी बीता तरह से हाँ बोल सकथन 30 सेंटीमीटर या 1 फीट के बोल सकथन या 1.25 बीता बोल सकथन। तो ये पर्याप्त होते ताकि एमें पौधा से पौधा ला बिल्कुल उचित मतलब हवा पानी मिलही, जगह मिलही और सब मतलब बढ़वार अच्छा हो ही। और बोए के जौन गहराई है 3 से 4 सेंटीमीटर रखना है बीज ला बोए के, ताकि जल्दी से वो बाहर ज़मीन के ऊपर निकल आए और बढ़वार अच्छी तरह से करे। तो ये आप मैंने अच्छा जानकारी देखो। अब बात आती खातू, जैसे आप खातू बताए से ड्रिल में हम नीचे पहुँचते करके, तो खातू के मात्रा कतका होना चाहिए? चूँकि उड़द और मूंग दलहनी कुल के पौधा होते और चूँकि दलहनी जतका भी फसल है एमे छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते एकर जड़ में, तो एकर मन के नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है बहुत कम होते। तो आम तौर पे कोई भी दलहनी फसल ला 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन के प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होते और लगभग 50 किलोग्राम स्फुर के मात्रा होते। एकर अलावा 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर। तो किसान भाई मन यदि
खातू के रूप में यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास डालत है। तो राखड़ जेला हम सिंगल सुपर फास्फेट बोलत हन, डीएपी के बजाय यदि राखड़ ला उपयोग करत है तो ज़्यादा उत्तम होही। और एमे अलग से सल्फर डाले की आवश्यकता नहीं हो, काबर कि एमे राखड़ में लगभग 12% के करीब सल्फर के मात्रा उपस्थित होते। तो किसान भाई मन ला सलाह यही है कि अब डीएपी के उपयोग धीरे धीरे कम करें, साथ ही साथ में राखड़ के मात्रा ला बढ़ाए और ताकि सल्फर भी मिले। एकर अलावा डीएपी ला धीरे धीरे कम करना है, काबर कि एमें बहुत ज़्यादा तत्व कम है एमें और महंगा भी पड़ते। अच्छा। तो राखड़ के उपयोग करें, साथ ही साथ 25 से 35 दिन पश्चात एक बार फूल आए के पहली NPK 19-19-19 के 1% घोल अच्छा बना के छिड़काव करना है। ओकर बाद में फली बने के अवस्था में पुनः एला रिपीट करना है। अच्छा, मतलब 2 बार फोलियर स्प्रे या पानी छिड़काव करना है। 1% NPK 19-19-19 के घोल बनाना है। और फूल आए के पहली और फली बने के अवस्था, ये 2 अवस्था में किसान भाई मन यदि कतका दिन में फूल आ जाते? एमें एकर फूल हा 35 से 40 दिन के पश्चात धीरे धीरे आना शुरू हो जाते। तो आप 35 दिन के करीब एकर छिड़काव कर लो। ओकर बाद में दूसरा छिड़काव है वह फली बनने के अवस्था में करना है। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा जानकारी देखो। कतको जतन करके अपन बोथे हमारे किसान भाई मन, तब बोले निंदई कोड़ई और कीड़ा मकोड़ा येहू हो ही जाते समझ जा, ओकर से सावधानी भी जरूरी है। तो फिर का सावधानी रखना चाहिए? मुख्य रूप से जौन दलहनी फसल है मूंग एवं उड़द, एमें बहुत ज़्यादा कीट बीमारी के आक्रमण नहीं हुए। अच्छा। लेकिन मुख्य रूप से एक आप देखे हो कि मूंग एवं उड़द के फसल में पीला पीला कबरा पत्ती हो जाते, जेला हम मोजाइक के नाम से जानथन, या मूंग बीन येलो मोजाइक। ये मतलब वायरस के द्वारा होते, लेकिन एकर जौन फैलाव है वह कीट के माध्यम, जेला हम श्वेत मक्खी, सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई बोलथन, एकर माध्यम से एक पौधा से, रोगी पौधा से स्वस्थ पौधा में एकर फैलाव होते। तो ये वायरस के नियंत्रण पर चूँकि कोई भी खेत में अगर पहुँच गए है तो एकर कोई उपचार नहीं है, वो पौधा ला उखाड़ के बाहर फेंकना है। अब स्वस्थ पौधा में और हमार खेत में मत आए, एकर बार वो कीट के उपचार करना जरूरी है। काबर कि ये जो कीट है रोगी पौधा में जाते, ओकर रस ला चूसते, ओकर बाद में स्वस्थ पौधा में जाके फिर रस ला चूसते तो फैलाते। तो ये वायरस ला बचाव करना है। तो ये मक्खी, श्वेत मक्खी है, एला एकर उपचार करना जरूरी है। तो किसान भाई मन से मतलब निवेदन है कि ये श्वेत मक्खी है, एकर जो वाइट फ्लाई के उपचार करे ताकि ये वायरस से निजात मिल सके। तो कौन से दवाई डाली हो? एकर बार कोई भी किसान भाई मन जो रस, जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि आप रोगोर के उपयोग कर सकते हो, है नी। एला 2 से 2.5 ml दवा प्रति लीटर के मात्रा पानी में मिला के उपयोग कर सकते हो। और 400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर किसान भाई मन ला उपयोग करना है। और 12 से 15 दिन बाद पुनः एकर छिड़काव करना है। तो ये मक्खी से बचाव हो सकते। अच्छा, और फल तोड़ाई कतका दिन में होते? आमतौर पे आप देखो तो उड़द के फसल हा 75 से 90 दिन में पक के तैयार हो जाते, और मूंग के 75 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाते। तो जब कटाई की अवस्था आते तो पत्ती झड़ जाते, और ओला हंसिया से काट के या उखाड़ कर ओला अच्छी तरह से 5 से 7 दिन किसान भाई मन ला सुखाना है। और जब हम भंडारण करबोन तो 10 से 12% नमी की उपस्थिति होना चाहिए, तब वो उचित नमी में ही भंडारण करना है, अन्यथा उसमें घुन कीड़ा के अटैक हो जाही। अच्छा। अच्छी तरह से 6 से 7 दिन 8 दिन सुखा लेना है बीजा ला। और जब बीजा ला जब 10 से 12% नमी हो तब वो अवस्था में एकर भंडारण करना है। तो यदि हम अतका बात के ध्यान रखबोन तो हमार जौन प्रति हेक्टेयर है 12 से 13 क्विंटल
अच्छा, उत्पादन ले किसान भाई मन प्राप्त कर सकते और 40 से 50 हज़ार के आर्थिक लाभ कमा सकते। अभी आपन बहुत अच्छा जानकारी देवे करो, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। किसानी में अब ऐसे नहीं हो सके कि बो दे गहूँ और चल दे गहूँ, कोई भी चीज़ हो आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल करन हमारे वैज्ञानिक मन लगे हुए हैं और आधुनिक यंत्र मन के इस्तेमाल करन तो निश्चित ही हमार उत्पादन भी बढ़ी और आपके आय भी बढ़ी। तो आप मन है दलहन तिलहन मूंग और उड़ीद लगाए बर जरूर सोचो और आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगिस ये हमला जरूर लिख के भेजो। हमारे कार्यक्रम ला आप मन हाँ और भी दूसर माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से और देख सकत हो। हमारा पता है सोशल मीडिया DDK Raipur@gmail.com। तो अपन प्रतिक्रिया हमला जरूर लिख के भेजो और अवैया कार्यक्रम में फिर एक नया विषय लेके आवो। तब तक बर विदा दो। राम राम।